हाँ, नहीं मैं अभी चाइना गेट आया हूँ। आई एम वेटिंग फॉर हिम। ठीक है, ठीक है, मैं देखता हूँ 15-20 मिनट और इंतजार करता हूँ, वरना ओके, या बाय। Do you mind if I sit down? Yeah, please. वैसे आप हैं कौन? चेहरा मत देखो, मेरी आंखों में झांक कर देखो, मुझे पहचान लोगे। मैं आपको पहचान कर करूंगा क्या? मैं वही हूं जो साया बनकर तुम्हारे साथ चलती रही, दिल की धड़कन बनकर तुम्हारे दिल में धड़कती रही और सपना बनकर तुम्हारे दिलो दिमाग पर छाई रही। देखिए मैडम, मैं आपको पहली बार मिल रहा हूं, मैं आपको जानता तक नहीं। संज, शक्ल बदल जाने से इंसान नहीं बदलते। मैं तुम्हारी अनुराधा हूं। आप अनुराधा हैं? हाँ, अगर यकीन नहीं तो आजमा कर देख लो। वैसे मेरा अनुराधा के साथ कोई रिश्ता नहीं था। माना कि पहले कोई रिश्ता नहीं होगा, लेकिन जब से तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे साथ बेवफाई की, वो भी तुम्हारे जिगरी दोस्त ब्रजेश के। शट अप। ओके, मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन उन दिनों तुम मेरे साथ मेरे घर में अकेले थे। मैंने अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाया है, शराब पिलाई है। तुम क्या समझ रही हो? तुम्हारी ये बातें कहने से मैं ये मान जाऊंगा कि तुम अनुराधा हो? संजय, उस वक्त वहां पर सिर्फ तुम थे, मैं थी, बस। वो हमारी यादगार मीटिंग थी, और हमारी ऐसी और भी कितनी सारी यादगार मीटिंग्स हैं जिनके बारे में सिर्फ तुम और मैं जानते हैं। चाहो तो एक एक करके याद दिलाऊं? अगर तुम्हें सारी मीटिंग्स याद हैं, तो तुम्हें वो बात भी याद होगी जो मैंने आखिरी मुलाकात में तुमसे कही थी। याद है, तुमने कहा था कि चल जाएगा। मैंने कहा पीछे छोड़ दो मेरा तुम। संज, तुम्हारी हर सजा मुझे कबूल है, लेकिन संज, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, और मैं जानती हूँ मेरा प्यार एक तरफा नहीं है। ये तुम्हारा वहम है मिस अनुराधा। अपने प्यार को पाने के लिए दूसरे के प्यार की बलि चढ़ा दी। याद आया संज? बस, अब बहुत हो चुका, नहीं सुनने मुझे तुम्हारी बकवास। ओके, मत सुनो, जाओ। लेकिन संज, एक बात तुम अपने दिमाग में अच्छी तरह से डालो कि मैं वापस आ गई हूं। तुम्हारी अनुराधा वापस आ गई, और मुझे वापस आना पड़ा तुम्हारे प्यार की वजह से। चलो, एक बात तो साबित हुई, हमारा प्यार सच्चा है। देखो, तुम्हारे लाख कहने से मैं ये मानने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि अनुराधा मर चुकी है, उसकी कहानी खत्म हो चुकी है, समझी तुम? मानना तो तुम्हें पड़ेगा, आज नहीं तो कल। हेलो। हेलो रावत साहब, मैंने सब सुन लिया, आपकी बात सही निकली। कौन सी बात? वही कि अनुराधा से दोस्ती करके संजय विक्रम से दुश्मनी का बदला ले लिया जाए। लेकिन हुआ क्या? कहाँ से बोल रही हो तुम? रेस्टोरेंट से। एक काम करो, यहीं पर आ जाओ, फोन पर बात करना ठीक नहीं। ठीक है रावत साहब, मैं अभी पहुंचती हूँ। मैं चलता हूं। एक्सक्यूज मी। लेकिन संज, संज,
बिजनेस में मर्दों की जरूरत होती है, बुज़दिलों की नहीं। और बुज़दिल कभी मर्द नहीं हुआ करते। लड़कियों का सारा लेकर बिजनेस कर रहे हो, हाँ? हुआ है तुम्हारी जिंदगी पर। अगर बिजनेस करने का इतना शौक है तो अपने बलबूते पर अपनी अक्ल लगाकर मुझे मात देने की कोशिश करो, तो हम तुम्हारे जीत में तुम्हें मुबारकबाद देने हैं। रावत, अब तो ये लड़की मेरे ऑफिस में काम नहीं करेगी। क्या हुआ तुम्हारा? कौन देगा तुम्हें मेरी इन्फॉर्मेशन? एक मिनट संजय साहब, अगर बोलने की हिम्मत रखते हैं तो सुनने की हिम्मत भी रखिए। मैं इस लड़की को जानता तक नहीं हूं। कौन है ये? कौन है तू? हाँ, तूने मेरा नाम क्यों लिया? तुझसे पूछ रहा हूं, तूने मेरा नाम क्यों लिया? रावत, बंद करो ये नाटक और ये गिरगिट की तरह रंग बदलना बंद करो तुम, समझे? देखिए संजय साहब, मेरी आपके साथ दुश्मनी पर्सनल नहीं है। हाँ, बिजनेस में भले मैं आपको मात दे दूं, लेकिन धोखा कभी नहीं दूंगा, कभी नहीं। ए लड़की, चुपचाप यहां से निकल जाओ, वरना यहीं पर तेरी लाश गिरा दूंगा। भाग यहां से, भाग। अब बोलिए संजय साहब, क्या कहना चाहते हैं? रावत, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। तुम बिजनेसमैन नहीं हो, एक दलाल हो जो बिजनेसमैन और बिजनेस के बीच में लुढ़कता रहता है। नाउ बी केयरफुल। अपना काम करो। इन शॉर्ट, सारा खेल बिगड़ गया। आप लोगों के हिसाब के पेपर तैयार कर लिए। उन पेपर पे 2 साल पहले की तारीख है। अब उन पर अनुराधा जी की सिग्नेचर की जरूरत है। उनके दस्तखत मिलते ही ये पेपर सच्चे और ओरिजिनल हो जाएंगे। दिमाग खराब हो गया वकील साहब आपका। वकालत करते करते सठिया गए आप। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया आपका। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? वो इसलिए वकील साहब कि आप हमसे अनुराधा की सिग्नेचर मांग रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि वो मर चुकी है। मैं नकली दस्तखत की मांग कर रहा हूँ। हाँ वकील साहब, ये नकली दस्तखत मिलेंगे कहां से? हजूर, अगर इतना मैं जानता तो ये तमाम प्रॉपर्टी मैं अपने नाम नहीं कर लेता। आप भी क्या करें रोहन साहब? ना, हमें जल्द से जल्द किसी नकली दस्तखत करने वाले को ढूंढना होगा। जी, जैसे दस्तखत हो जाए आप मुझे फोन कर दीजिए, ठीक है? जयराम जी की क्या करें रोहन साहब? कैसे होंगे ये दस्तखत? करवाना ही पड़ेगा सेना, करवाना ही पड़ेगा। अगर प्रॉपर्टी चाहिए तो, वरना कटोरा लो और चलते बनो। अब रोहन साहब, कटोरे और सिग्नेचर में क्या ताल्लुक? वो इसलिए कि अगर सिग्नेचर नहीं करवा सके तो कम से कम कटोरा भीख मांगने के तो काम आएगा। वैसे भगवान झूठ में बुलाए रोहन साहब। भीख से ज्यादा हम पर बेईमानी सूट करती। नहीं सेना, नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते। जाओ किसी को ढूंढो और सिग्नेचर करवाओ। जरूरत नहीं है सर, 1 मिनट। रोहन साहब ये देखिए, ये अनुराधा मैडम की सिग्नेचर, राइट? और ये मैंने प्रैक्टिस करके की। वाह, वेरी गुड चमन लाल, वेरी गुड। तुमने तो कमाल कर दिया। बस ये अनुराधा का डी ठीक कर लो, हम लोग कामयाब हो जाएंगे। हो जाएगा सर। हेलो। हेलो रोहन। कौन बोल रहा है? अनुराधा। अनुराधा कौन? वही जिसके मरते ही तुमने उसकी प्रॉपर्टी हथियाने की प्लानिंग शुरू कर दी है। Shut up! किसका फोन था रोहन साहब? अनुराधा का। क्या कह रहे हैं सर आप? आपका मतलब है अनुराधा मैडम का नर्क से फोन था? सना, लगता है कोई हमें परेशान कर रहा है। मैं देखूं। हेलो,
फोन पटक देने से सच्चाई नहीं बदल जाती है। सर, अनुराधा मैडम का इडियट। हेलो। सच तो यही है कि तुमने और चमनलाल ने मिलकर मुझे मारने की कोशिश की है। कौन बोल रही हो? कहा ना, अनुराधा। अनुराधा तो मर चुकी है। जिंदा हूं मैं और बिल्कुल सही सलामत हूं। यकीन नहीं आ रहा ना? हाँ, यकीन आएगा भी कैसे? तुमने तो पूरी कोशिश की मुझे मारने की, लेकिन मैं तुम्हारी बॉट बनके वापस आ गई। देखो देखो, तुम अनुराधा नहीं हो, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तुम कोई ब्लैकमेलर हो, हमें धोखा देना चाहती हो। एक बात कान खोलकर सुन लो, हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। अंडरस्टैंड? ओके, मत मानो, लेकिन इतनी बात याद रखना कि अपनी बर्बादी के लिए तुम लोग तैयार हो जाओ। और तुम्हारी काली करतूतों की लिस्ट लेके मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आ रही हूं। बाय। क्या हुआ रोहन साहब? सब ठीक तो है? बताइए ना सर। सिन्हा सर, पता नहीं कौन है, लेकिन ये आवाज मुझे वही लग रही है जो इंस्पेक्टर ब्रिजेश ने हमें सुनाई थी। आखिर ये है कौन? और इसके पास हमारे काले करतूतों की लिस्ट आई कहां से? अब छोड़िए ना रोहन साहब, हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया। हम नौकर से मालिक बन गए। अब इस वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं सिन्हा, नहीं। हमें इस लड़की की बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हाँ रोहन साहब, लेकिन हमें उससे डरना भी नहीं चाहिए, वरना वो हमें और डराएगी। You're right. अब हमें वक्त बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहिए। वक्त बर्बाद होगा भी नहीं रोहन साहब, सिग्नेचर्स तो मैच हो चुके हैं। भगवान झूठ ना बुलाए, अब दिल्ली दूर नहीं है सर। हाँ सिन्हा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सिग्नेचर्स तो बखूबी मैच कर गए हैं। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि असली कौन सी है और नकली कौन सी। तुम जल्दी से वकील को बुलाकर सारे कागजात हमारे नाम पर करवा दो। राइट सर। और मैं ये सोच रहा हूं कि लगे हाथ तो अपना नाम भी बदल लो सर। क्यों? नहीं सर, चमन लाल सिन्हा ऐसा लगता है जैसे किसी किराने की दुकान वाले का नाम हो। I mean, राशन की दुकान वाले का नहीं लगता सर? हाँ तो बस इसलिए सोच रहा हूं कि अपना नाम चमन लाल सिन्हा से चमन कपूर या चमन सिंघानिया ऐसा कुछ रख लो सर। ओके, रख लो सर। लेकिन एक बात याद रखना चमनलाल, गधा गधा ही होता है और घोड़ा घोड़ा ही होता है। नाम बदल लेने से इंसान की असलियत नहीं बदल जाती। वेरी वेल सेड सर। वैसे रोहन साहब ने मुझे घोड़ा कहा, भगवान झूठ न बुलाए, सही कहा। वेरी गुड चमन सिन्हा, I mean चमन कपूर। आपने संजय साहब के सामने मेरी बेइज्जती करके मुझे जलील करके यहाँ से निकाला। आपने ये भी नहीं सोचा कि मैंने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया। आपकी वजह से मेरी नौकरी भी चली गई। अब तुम भी चली जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं रावत साहब? देखो मेरा सिंपल सा असूल, जिस कुएं का पानी सूख जाता है उसे मिट्टी डालकर बंद कर देना चाहिए, वरना कभी कभी वही कुआं खुद के लिए मौत की खाई बन सकता है। मैं नहीं हूँ रावत साहब, मैं एक इंसान हूँ, और वो भी एक ऐसा इंसान जो आपके बुरे वक्त में काम आए। और बुरे वक्त में काम आए हुए इंसान के लिए लोग ना जाने क्या क्या कर जाते हैं। मैं भी करूंगा तुम्हारे किसी ऑफिस में क्लर्क की नौकरी दिला दूं, ठीक है? बाकी जिंदगी क्लर्की में गुजार देना। ऐसा तो मत कहिए रावत साहब। आप ये मत भूलिए कि मेरी वजह से आपने ना जाने कितने रुपए कमाए। तेरी वजह से मैं वो रुपए गंवा दूं? हाँ, बेवकूफ लड़की। शराफत से कह रहा हूं, चली जाए यहां से।
रेस में जो घोड़ी हार जाती है उसे गोली मार लेकिन मैं गोली मारने वालों में से नहीं। उस हारी हुई घोड़ी को समंदर के किनारे बच्चों की सवारी के लिए काम में लाने वाला इंसान हूं मैं। इसीलिए कह रहा हूं, चली जा और कहीं जाकर क्लर्क की नौकरी कर। हाँ, वक्त बेवक्त मुझसे मिलने आ सकती है। तेरे जैसा फरेबी रावत मैंने दुनिया में दूसरा नहीं देखा। खुशकिस्मत हो कि मुझ जैसा फरेबी तुम्हें देखने को मिल गया। एक खूबी और है मुझ में, जब मैं ज्यादा गुस्से में होता हूं तो जालिम बन जाता हूं। इससे पहले कि मुझ पर जुनून सवार हो जाए दफा हो जाए से। Get out! मुझसे वफा की उम्मीद बेवफा। जिसने कभी अपने आप से वफा नहीं की तो दूसरों से वफा क्या करेगा। सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो चुके हैं रोहन साहब, हमें ऑफिस चलना चाहिए। वकील साहब आते होंगे। जाकर वकील से कह दो कि सारे डॉक्यूमेंट्स आज ही तैयार हो जाने चाहिए। रोहन साहब, ये लड़की कौन है सर, और हमें इस तरह घूर क्यों रही है? चमन, मुझे लगता है कि ये वही लड़की है जो फोन करके हमें तंग करती थी। आओ देखते हैं। सुनिए, तुम इस तरह हमें घूर कर क्यों देख रही हो? पहचाना नहीं? कौन हो तुम? अनुराधा, तुम्हारी मालकिन। चमन लाल, सुना तुमने? ये तुम्हारी मालकिन अनुराधा है। सुना सर, हमें मजाक पसंद नहीं है, साफ साफ बता कौन हो तुम। अब इससे साफ साफ मैं और क्या कह सकती हूँ? अनुराधा ही हूं मैं। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मरी नहीं, जिंदा। मरने का शौक है क्या? जो मरते मरते बचे, जिंदगी खुद उसकी हिफाजत करती है। बच गई हूं मैं, और अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तुम चाहती हो कि हम तुम्हारी इन बातों पर विश्वास कर लें? देखो, तुम जो कोई भी हो, बेसिकली अनुराधा मर चुकी है और कुछ ही दिनों बाद इस जगह से उसका नामो निशान भी मिल जाएगा। आओ, काफी तैयारी कर रखी है तुम लोगों ने। हाँ हाँ, क्यों नहीं करोगे? अब तो तुम दोनों के सारे अरमान जो पूरे हो गए हैं। बम तो बिल्कुल सही जगह फिट किया था, लेकिन बच गई मैं। टिकट मेरे नाम का काटा, लेकिन सफर किसी और ने किया। What's this? Brilliant. बिल्कुल सही वक्त पर पहुंची हूं मैं। आई थिंक वक्त ना मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। देखो ना, अब अगर मैं सही वक्त पर सही जगह पर नहीं होती तो तुम लोग तो मेरी सारी प्रॉपर्टी हड़प लेते। तुम्हारी प्रॉपर्टी? तुम हो कौन? और इस प्रॉपर्टी पर तुम अपना हक क्यों जमा रही हो? देखो, अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा कि मैं ही अनुराधा हूं तो मैं साबित कर देती, लेकिन हाँ, तुम लोगों को भी यह साबित करना होगा कि मैं अनुराधा नहीं। अगर मैंने साबित कर दिया तो तुम दोनों को सब कुछ छोड़ छाड़ कर जाना होगा, लेकिन अगर तुमने साबित कर दिया तो मैं चली जाऊंगी। ओके? क्या बात है, खामोश क्यों हूं? मंजूर नहीं है? भरोसा नहीं है अपने ऊपर? देखो, मैं तो शर्त लगा रही हूं। अब
जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि मैं अनुराधा हूं, ना तो इस प्रॉपर्टी की मैं मालकिन हूं और ना ही तुम मालिक। अब मैं सबूत लेकर ही तुम दोनों को मिलूंगी। Till then, see you.